बट क्या है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ खास क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है सिंगल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंबाइंड क्वेश्चंस है। तो जब हम लोग पीएल, आप कंसेप्ट याद रखना, जब पीएल हम लोग करेंगे ना, पीएल हम लोग जब बनाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैपिटल का कुछ क्वेश्चंस आ जाएगा। सिंगल क्वेश्चंस बहुत कम है पीएल से रिलेटेड क्वेश्चंस, और पीएल मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया नहीं, कंसेप्ट बी पे आया था, जल्द से जल्द पढ़ने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट बी का क्या नाम है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहली बात मैं ड्राइंग की बात करता हूँ, ड्राइंग होता क्या आप इन चीजों को समझेंगे, ड्राइंग होता क्या आप इन चीजों को समझेंगे। आप एक बार सुनिए, ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होता है आप जब बिजनेस से पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, जब बिजनेस से एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है पर्सनल यूज के लिए। आपको पता होनी चाहिए कि ड्यू टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस और पर्सनल ट्रांजैक्शन में दोनों में डिफरेंस होता है। पर्सनल ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शन को पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते, दोनों में डिफरेंस होता है। सपोज मैंने कोई ड्रेस खरीदा, मैंने अपने रूम में एसी लगवाया, मैंने खुद के लिए शूज खरीदा, मैंने खुद के लिए बुक्स खरीदे, खुद के लिए, उसे क्या अचीवर के बुक्स अकाउंट में लिख देंगे? हाँ या ना? नहीं सर, नहीं लिखना है। क्यों? बिकॉज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। खैर वो सेकेंडरी चीज है, आपको याद होनी चाहिए। अभी की जो बात है ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना। मीन्स टू से दो मान लो पार्टनर हैं, ये पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग कर लेते हैं, बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट चार्ज की जाती है, उसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नेम से पुकारते हैं। सुनिए सर ध्यान से, दो तीन बातें आप समझने की कोशिश करेंगे, दो तीन बातें आप समझने की कोशिश करेंगे। होता क्या, प्रॉब्लम कहां पे? एक फर्म था, एक फर्म है, फर्म में ए और बी दो पार्टनर हैं। इन्होंने कैपिटल लगाया कितने? ए ने 5 लाख, बी ने कितने का? 3 लाख। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपए फर्म ने अर्न करा। फिर कहा जाता है एवरेज प्रॉफिट रेट एट द रेट ऑफ 10%। मींस टू से फर्म जो है एवरेज प्रॉफिट कितना जनरेट करती है? 10%। यानी जितना कैपिटल होगा फर्म उतना ज्यादा प्रॉफिट का जनरेशन करेगा। अब मान लो कि फर्म की कैपिटल कितनी रुपए की है? 8 लाख। व्हेन कैपिटल ऑफ द फर्म इज रुपीज 8 लाख, प्रॉफिट परसेंटेज इज कितने का? 80,000। प्रॉफिट कितने हो गए आपके? 80,000। अच्छी सिचुएशन से। अब क्या हुआ, मिस्टर ए जो है 8 लाख रुपए लेकर घर चला गया, मिस्टर बी भी 8 लाख रुपए लेकर घर चला गया, और अब फर्म के पास बचता कितना है? सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए। फर्म के पास कितना बच रहा है? 6 लाख रुपए। पहले कितना था कैपिटल? 8 लाख। अब कितना है कैपिटल? 6 लाख। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करता हूं तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपका? प्रॉफिट परसेंटेज 10,000। अब फर्म की प्रॉफिट कितनी हो गई? 60,000। देखिए बेटा प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है जब कैपिटल 8 लाख था तो प्रॉफिट कितनी थी? 80,000। कैपिटल 6 लाख हो गया तो प्रॉफिट कितनी हो गई? 60,000। यानी फर्म के लिए नुकसान हुआ, फर्म के लिए नुकसान हुआ, और फर्म जो है रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि फर्म को 20,000 रुपए की नुकसान हो गई। कितने रुपए की नुकसान हो गई सर बताओ? 20,000 रुपए की नुकसान हो गई। और अगर 20,000 की नुकसान होती है तो फर्म चाहेगा इसे कोई ना कोई कंपनसेशन प्रोवाइड करे। पहला पॉइंट अपना समस्या आपको समझ में आ रहा होगा
कि ड्राइंग करने के कारण से फर्म को लॉस होती है। ड्राइंग करने के कारण से फर्म को क्या होती है? लॉस होती है। तो इस लॉस को हमें क्या करना पड़ता है? कंपनसेट करना पड़ता है। और इस कंपनसेशन, सिंपल सी बात है, फर्म बोलेगी, फर्म का कैपिटल था 8 लाख, कोई बंदा, कोई पार्टनर उससे कैपिटल निकाल लिया, फर्म को हो गई, फर्म का कैपिटल घट गया, फर्म की कैपिटल घटेगी तो ऑब्वियसली बात है कि फर्म को क्या हो गया? नुकसान हो गया। और नुकसान होने के कारण से फर्म चाहेगा मुझे कंपनसेशन मिले, मुझे कंपनसेट करे। पहला पॉइंट, प्रॉब्लम समझ आया? दूसरा प्रॉब्लम क्या है? मान लो मैं अचीवर में हूं, मैंने अचीवर में मान लो पैसा लगाया हुआ है, जब मन करता था ना, जाते थे, अचीवर का एक बॉक्स था, गए और उससे सारा पैसा निकाल के घर आ गए, गए फिर से पैसे उठा के बाहर आ गए, गए फिर से पैसे उठा के निकाल के लेके आ गए। बार बार पैसे निकालने के कारण से अचीवर का जो मेन बिजनेस एक्सपेंसेस था वो एक्सपेंसेस नहीं हो पा रहा था, मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस में ज्यादा कर रहा था। और देखा कि जब बिजनेस लॉस में जा रही थी, अपने सारा का सारा कैपिटल विड्रॉ कर लिया और बिजनेस क्या हो गई? बैठ गई, बिजनेस बंद हो गया। रीजन क्या था? मैंने बेवजह बहुत ज्यादा ड्राइंग करा। अगर पैसे निकालने पे, पैसे विड्रॉ करने पे कोई रेस्ट्रिक्शंस अगर नहीं होगा, कोई अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, उस कंडीशन में बिजनेस पे कंट्रोल नहीं होगा। कोई पार्टनर देखेगा कि नुकसान हो रहा है, अपना पैसा निकाल के चला जाएगा, बोले ये तो मेरा पैसा था, मैंने लेकर चला गया। अब जो बचा बेचारा एक पार्टनर बचेगा, उस पे सारे के सारी लायबिलिटी हो जाएगी। तो इस कंडीशन कहता है दो प्रॉब्लम आपने समझा। पहला प्रॉब्लम क्या है? ड्राइंग को करने के कारण से फर्म को नुकसान होती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? ड्राइंग पे कंट्रोल नहीं रखने के कारण से, इफ no restrictions of withdrawal of cash or drawing, then obviously there will be disputes arise, मार हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती है और फर्म पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। और इन चीजों को ध्यान में रखकर एक नए कंसेप्ट इन्वॉल्व किए पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है कि इन केस अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा, मींस से फर्म से पैसा विड्रॉ करेगा, देन आफ्टर दे हैव टू पे इंटरेस्ट एंड दैट इंटरेस्ट इज टर्न एज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान से सुनिए सर, ड्राइंग करा कौन? बोलो बोलो, ड्राइंग करा कौन? ड्राइंग करा पार्टनर ने। ड्राइंग कौन करा? ड्राइंग करा पार्टनर ने। इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा कौन? पार्टनर। किसे करेगा? फर्म को। मींस टू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस और फर्म के लिए इनकम। यहां पे आ जाए, इस तरफ आए, वो दो केस आपको समझ में आ गए ना? इस तरफ आए, कहा जाता है कंसेप्ट बी पे, पहला, समटाइम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट अलाउड ऑन समटाइम इंटरेस्ट is not allowed on capital. Sorry, drawing यहाँ से हटा दो। Sometime interest is not allowed only on capital, but also charged on drawing. सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं अलाउ की जाती है, बल्कि ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। इन सच अ केस इंटरेस्ट विल बी चार्ज इफ द सेम हैज बीन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द डीड। पहला पॉइंट हमने पढ़ा, पहला केस समझ में आ चुका है। दो तीन बातें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पढ़ा है। पहला तो रीजन पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज की जाती है, क्यों चार्ज की जाती है, बताओ आपकी। पहला कि फर्म से अगर ड्राइंग किया जाएगा, पहला फर्म से अगर ड्राइंग किया जाएगा तो फर्म को नुकसान हो जाएगी। इस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। और ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करने के एक और रीजन है रेस्ट्रिक्शंस को इंपोज करना, ताकि पार्टनर बेवजह फर्म से पैसे को विड्रॉ ना करे। कहता है इन सच अ केस, पहला पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज
the same has been specifically provided in the deed. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज करेंगे इफ डीड में क्लियरली मेंशन होगा, डीड में मेंशन नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन चार्ज करने की जरूरत नहीं है। पक्का? अब देखिए ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा आईओडी जब जरूरत पड़ेगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कहाँ क्रिएट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ड्राइंग पार्टनर से रिलेट करता है, और ड्राइंग अगर पार्टनर से रिलेट करेगा तो पार्टनर से जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होंगे वो आपके पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, न कि पीएल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड इट इज एन आइटम ऑफ इनकम ऑफ द फर्म। ये फर्म के लिए क्या होता है बेटा बताओ? इनकम होता है। एंड डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट because it leads to reduce in the capital balance. ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होता है। आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी इनकम होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के कारण से फर्म पार्टनर की कैपिटल बैलेंस रिड्यूस करती, पार्टनर की कैपिटल बैलेंस घटती है, और आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर की कैपिटल बैलेंस घटेगी, इस कंडीशन में कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कोई का अगर क्रेडिट बैलेंस घटेगा तो डेबिट करना होगा, कोई अगर डेबिट बैलेंस घटेगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के कारण से क्रेडिट बैलेंस घटता है, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर टू बी डेबिटेड। एंट्री क्या होगा आपका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अब क्या है, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग कैंसिल करते हैं, क्रेडिट बैलेंस है, कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पोर्शन आपको समझ में आ चुका होगा, समझ जाएंगे, बहुत आसान है। सिंपली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक्सपेंसेस इनकम होता है, और इनकम को हम हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। चलिए इधर लिखते हैं, इधर लिखेंगे। कहा जाता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो बातें थी, मैंने आपको लिख रखा हुआ है, दो बातें हमने लिख रखी हुई है। पहला आपका कौन सा है? इरेगुलर ड्राइंग। दूसरा आपका कौन सा है? रेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग बोले तो कहीं पे कोई रेगुलरिटी नहीं होगी, जब बंदे का मन करेगा पैसा उठाएगा लेकर चला जाएगा। रेगुलर ड्राइंग बोले तो एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, 2 महीने में, 3 महीने में, महीने के फर्स्ट वीक में, महीने के बीच में, जब भी वो ड्राइंग करेगा एक रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर टाइम पे। ठीक है, तो रेगुलर ड्राइंग का हम लोग बाद में काम करेंगे, पहले हम इरेगुलर ड्राइंग पढ़ रहे हैं। तो आपको सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको इतनी कुछ पढ़ने हैं। पहला आपका कौन सा है? इरेगुलर ड्राइंग। दूसरा आपका रेगुलर ड्राइंग है। इरेगुलर ड्राइंग में बेटा दो सिचुएशंस होते हैं। पहला होता है व्हेन डेट आर नॉट मेंशन्ड, जब डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं किया जाएगा, यानी कब हमने ड्राइंग करा इसमें कहीं कोई मेंशन नहीं होगा, कहीं कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगा। दूसरा क्या है आपका? व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग आर मेंशन्ड। डेट ऑफ ड्राइंग आर मेंशन। अब कहता है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग आर नॉट मेंशन, इसमें बेटा दो मेथड है। पहला मेथड का नाम क्या है आपका? एवरेज पीरियड मेथड। दूसरा आपका कौन सा है? एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। व्हेन डेट मेंशन है, इसमें हम लोग दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, एक सिंपल मेथड, दूसरा हम लोग का प्रोडक्ट मेथड। चलिए फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इधर आ जाए, मैं दो बातें आपको इससे पहले समझाने की कोशिश करूँ, इससे आप नोट करेंगे अच्छे से।
अच्छे से ध्यान देंगे, ध्यान देंगे सर, ठीक है। दो बातें मैं मेंशन कर रहा हूँ, कभी कोई आपको मतलब नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेके आए, कोई ध्यान नहीं देना। आपसे मैं इधर पूछता हूँ, इंटरेस्ट है, रेट मेंशन है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और दूसरा आपका क्या है, आपका इंटरेस्ट रेट है एट द रेट ऑफ 10%। ये दोनों में कोई आपको डिफरेंस दिख रहा है? बोलिए, ये दोनों आपको सेम दिख रहा है या अलग अलग दिख रहा है? मुझे बताएंगे फास्ट। मैं वेट कर रहा हूं, जो भी बच्चे सोच लेंगे फास्ट कमेंट कर देंगे। इनकेस आपने पढ़ रखा हुआ है तो मुझे पता चलेगा आपने दिमाग लगाया हुआ है। मैं पूछ रहा हूं, आप कमेंट करें, जवाब दें, फिर ही आगे प्रोसीड करेंगे। इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 10%। इस दोनों में कहीं कोई डिफरेंस है? हाँ या ना? नहीं बता सकते। आपने एक बचपन में पढ़ा था, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ के भी हो सकते, अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स के भी हो सकते हैं, अकाउंटिंग पीरियड आपके 15 मंथ्स के भी हो सकते हैं, अकाउंटिंग पीरियड आपके 9 मंथ्स के भी हो सकते हैं, अकाउंटिंग पीरियड आपका 3 मंथ्स का भी हो सकता है। अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड और अकाउंटिंग ईयर में। बी प्रैक्टिकल, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग ईयर में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज करते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं करना है किसी भी कंडीशंस में, दोनों डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है। अगर मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, then it means 10% interest is charged for the 1 year. 10% interest charged for the 1 year. If interest rate is mentioned at the rate of 10%, then it means interest for the period, जो भी पीरियड के लिए आपने लोन ले रखा हुआ है, either 6 month, either 12 month, either 15 month, either 9 month, either 3 month, it doesn't matter. If interest at the rate of 10% is mentioned and accounting period is of 3 months, then it means that 10% interest is for the 3 months only. And if interest rate is mentioned at the rate of 10% per annum and the accounting period is mentioned for the 3 months, then interest will be 10 by 100 into 3 by 12। यानी ये जो 10% इंटरेस्ट कह रहा है ये 12 महीने का इंटरेस्ट कह रहा, ध्यान से, ये जो 10% इंटरेस्ट कह रहा 10% पर एनम, ये 12 महीने की इंटरेस्ट कह रही है। और अगर ये 12 महीने की इंटरेस्ट कह रही है और हमारे पास पीरियड सिर्फ 3 महीने का है, तो हमें 3 महीने का इंटरेस्ट 3 by 12 करना होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 10% मेंशन कर दिया है, तो इस कंडीशन में हम जो 10% इंटरेस्ट है 10 by 100 है, ये 3 महीने के लिए ही है, इसमें 10 by 12 3 by 12 करने की जरूरत नहीं है। दिस इंटरेस्ट इज फॉर द पीरियड ओनली एंड दिस इंटरेस्ट इज फॉर द ईयर ओनली। इफ
interest is provided for the year and in question the period is mentioned, then after you have to apply the proportionate, you have to calculate the proportionate rate of interest. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिए। Interest at the rate of 10% is mentioned. What does it mean? It means that 10% interest is for the 1 year. And if in question 3 months period is given, then after you have to calculate the proportionate rate of interest for the 3 months. I think it's clear for you. What you have to do? You have to calculate the proportionate rate of interest for the 3 months. That is 10 by 100 into 3 by 12. And if in question only 10% rate of interest is given, only 10% rate of interest is provided, and in period, and the period is mentioned for 3 months, then it means that 10% interest for this period. This interest is not for the 1 year. This interest is for the period. ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसे आप समझने की कोशिश करें, आगे पूरे इसी में अप्लाई होगा। आप इसे नोट डाउन कर लें। समझ में आ चुका है? मैं इसे, आप इसे नोट डाउन करेंगे और मैं पहले कंसेप्ट पे चलता हूं। इधर देखेंगे सर, आपका फर्स्ट ये हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। फर्स्ट पे आ जाएंगे। Average when date of drawing not mentioned, when date of drawing is not mentioned, firstly average period method. When rate of drawing is average period method. When they are not mentioned, when date are not mentioned, then IOD is calculated on average time period basis, that is for half months, this is for half year. Assume equal amount drawn throughout the year. Assume equal amount drawn throughout the year. That is interest on drawing equal to
total drawing into rate by 100 into 6/2। एक एग्जाम्पल करते हैं, मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, आप एक बार देख लो, ये सारे की सारी यूसेस आपको पीएलएफ में बनाने को मिलेंगे। एक बार आप एग्जाम्पल देख लो। मिस्टर ए विड्रॉ rupees 1,20,000 from the firm. Interest on drawing is charged at the rate of 15% per annum. सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग कितने का है आपका 1,20,000 इंटू रेट कितने का 15/100 इंटू 6/12। चलिए कितना है आपको बताओ, मेरे ख्याल से 9,000 रुपये रुपीज 9,000। इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट कहता है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग आर नॉट मेंशन, तो डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं किया जाएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज टाइम पीरियड बेसिस। उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट किया जाएगा एवरेज टाइम पीरियड बेसिस पे। एवरेज टाइम पीरियड बेसिस बोले तो माना जाएगा कि आपने इक्वल अमाउंट विड्रॉ करा है, यानी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। मान लो एक 10,000 रुपये आपने विड्रॉ करा है, 10,000 आपका जनवरी में, 10,000 आपका फरवरी में, 10,000 मार्च में, 10,000 अप्रैल में, 10,000 जून में। इस तरीके से आपने थ्रू आउट द ईयर इक्वल अमाउंट विड्रॉ करा। तो उस कंडीशन में आपको हाफ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज टाइम पीरियड को हम मान के चलते हैं। यानी इसका फॉर्मूला क्या है टोटल ड्राइंग। मैं यहाँ टोटल ड्राइंग लिख रहा हूँ, साल भर के अकॉर्डिंग थ्रू आउट द ईयर आपने कितना ड्राइंग करा हुआ है। टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 6/12। यहाँ आप देख लेंगे मिस्टर ए विड्रॉ करता है कितने रुपए का 12,000 रुपये विड्रॉ करता है फ्रॉम द firm and interest on drawing is charged at the rate of 15% per annum। तो interest on drawing आपको कितना मिलेगा 1,20,000 into 15/100 into 6/12 that is rupees 9,000। ये कौन सा था आपका एवरेज पीरियड मेथड, सॉरी एवरेज पीरियड मेथड। दूसरा कौन सा आपका एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। केस 2 पे आ जाओ। केस 2 पे आ जाओ। केस 2 क्या कहता है आपको बताओ। कौन सा बताओ एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। Irrespective of time period, irrespective of time period। Assumed rate of interest
assumed rate of interest is provided for the period itself. एक मैं सिर्फ नोट लिख रहा हूँ, ये एक सेल्फ नोट लिख रहा हूँ, ध्यान से देंगे। सेल्फ नोट, if per annum mentioned with rate of interest, calculate for 6 months. If per annum not mentioned with rate of interest, calculate for the period. चलिए केस 2 पे आ जाओ। केस 2 क्या कहता है आपका? एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मीटर। केस 1 था आपका एवरेज पीरियड मीटर। यहाँ पे आपको टाइम को एडजस्ट करना था। यहाँ पे आपने क्या करा? टाइम को एडजस्ट करा। यहाँ पे आपको टाइम को एडजस्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है? सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट जो मेंशन है खुद में ही एडजस्ट किया हुआ है। पता है इसमें कोई टाइम पीरियड, कोई टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होगा। Assume the rate of interest is provided for the period itself. मान लो 10% मेंशन किया हुआ है, तो 10% 6 मंथ का इंटरेस्ट है, 10% 3 मंथ का इंटरेस्ट है, 10% 5 मंथ का इंटरेस्ट है। तो जो मेंशन किया हुआ है वो खुद के पीरियड्स में, ये जो मैंने लिख रखा हुआ है। एक सेल्फ नोट है, ये सिर्फ आपके लिए है, इसे बोलना नहीं माउस में, बस पढ़ के समझ लेना है। बहुत आसान है। इफ पर एनम मेंशन विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या मेंशन किया हुआ है? पर एनम मेंशन किया हुआ है, देन कैलकुलेट फॉर 6 मंथ। तो कितने महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ की मंथली कैलकुलेट। दैट इज, देखो यहाँ पे ध्यान से 15% पर एनम मेंशन किया हुआ है, तो आपने ये फॉर्मूला लगाया। अगर पर एनम नॉट मेंशन विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपको कोई भी 6 फैक्टोरियल नहीं करना है, पूरे के पूरे होल पीरियड के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। मिस्टर ए विथड्रॉ ₹1,20,000 from the firm. Interest on drawing is calculated at the rate of 15%. सर सेम क्वेश्चन लग रहा है, डिफरेंस ये कि 15% फॉर द 1 ईयर। ठीक है, समझा? ये जो 15% क्या मेंशन किया हुआ है? फॉर द 1 ईयर, पर एनम, 1 साल। ठीक है, और ये जो 15% मेंशन किया हुआ है कोई पर एनम नहीं, फॉर द 6 मंथ ओनली, ये 6 महीने का ही दिया गया है, इसमें पर एनम मेंशन नहीं किया हुआ है। बहुत आसान है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू क्या मैंने लिखा हुआ है? टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6/12। टोटल ड्राइंग कितने है आपका? 1,20,000 इनटू 15/100, दैट इज ₹18,000 इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मिस्टर ए, दैट इज मिस्टर ए जो होगा फर्म को देगा इंटरेस्ट,
यहाँ पे देखो मिस्टर ए दुखी है। क्यों दुखी है? मिस्टर ए को पैसा देना है। किसको? फर्म को। और फर्म यहाँ पे क्या है? खुश है, क्योंकि ये पैसा मिस्टर ए के थ्रू दे रहा है। इसे आप ध्यान देंगे। 18,000 इंटरेस्ट आया, पैसा कौन दे रहा है? मिस्टर ए दे रहा है। किसको? फर्म को। मिस्टर ए दे रहा है तो दुखी है, किसको दे रहा है? फर्म को दे रहा है, तो फर्म क्या है आपका? खुश है। ये दूसरा केस आपका क्लियर हो गया। आपका हटा दो से। आई केस थर्ड क्लियर हो। केस थर्ड पे आ जाओ। केस थर्ड क्या केस बताओ? केस थर्ड था when date of drawing mentioned single question. When date of drawing is mentioned, interest of drawing is calculated. Interest on drawing is calculated from the date of drawing to the date of closure of account. To the date of closure of account. That is interest on drawing equal to total drawing into rate by 100 into time left by 12. Example: Mr. A withdraw rupees 1,20,000 from the firm on 1st July 2017. नया ईयर है 2020. Interest on drawing is charged at the rate of 10% per annum. Interest on drawing is charged at the rate of 10% per annum. Accounting year close on 31st March every year. Solution.
मिस्टर ए कितना विड्रॉ करता है, पेज 1 में 20,000 फर्म से 1 जुलाई 2020 को, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट कौन से रेट से चार्ज किया जाता है, 10% पर एनम के रेट से चार्ज किया जाता है। अकाउंटिंग ईयर क्लोज ऑन 31 मार्च आ गया, अकाउंटिंग ईयर का क्लोज होता है आपका 31 मार्च को, हर साल 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करना है। कहते हैं आप पहले सबसे पहले टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, टाइम पीरियड कब, डेट ऑफ ड्राइंग कब है, देखो समझ जाओ। डेट ऑफ ड्राइंग आपका 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक कितना टाइम लेफ्ट होता है, 9 मंथ्स क्या, हाँ थोड़ा 9 मंथ्स ना, हाँ चलिए बहुत आसान है। IOD इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 9/12। टोटल ड्राइंग आपको देखने का 1,20,000 इंटू रेट कितना बेटा बताओ, 10/100 इंटू 9/12 करके बताओ कितना है, करके बताओ, करके बताएंगे आप लोग। बोला 20,000 रेट बाय 12,000 कितना है, 9,000 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। आप इसे प्रिंट डाउन करो फास्ट, इसमें कितना है होगा, पता है लास्ट पेज से आज का रेगुलर ड्राइंग में प्रॉब्लम कहता है when drawing amount are withdrawn at different date, when drawing amount are कहते हैं when drawing amount are withdrawn at different date, interest on drawing is calculated by the product meter। एक बंदा है जो आता है कुछ नहीं करता, आया पैसा लिया चला गया, आया पैसा लिया चला गया, तो डिफरेंट डेट को आता है वो पैसा विड्रॉ करता है। तो इस कंडीशन में आपको कौन सा मीटर अप्लाई करना है, इस कंडीशन में आपको प्रोडक्ट मीटर अप्लाई करना है, ठीक है। कहता है दिस मीटर इच अमाउंट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डेज और मंथ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डेज और मंथ लेफ्ट में लिखना भूल गया। कहता है इस मेथड में प्रोडक्ट मीटर अप्लाई करते हैं। इस मेथड में क्या करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना कि जो डेट ऑफ ड्राइंग है वो मेंशन किया जाएगा आपका उल्टा होगा क्या, यहाँ पे इधर अमाउंट होगा, इधर आपका डेट होगा, ठीक है। बंदा आता है डिफरेंट डेट ऑफ ड्राइंग करके चला जाता है। उस कंडीशन में कुछ नहीं करना, हर आपको एक चार्ट बनाना है, चार्ट बनाना है अमाउंट का और डेट का, कौन सा ड्राइंग किस दिन विड्रॉ किया गया, कौन सा ड्राइंग किस दिन किया गया। कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12 फिर 1/365। अगर मंथ में डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो 1/12 करेंगे, अगर ईयर में डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो
जुलाई को, 15,000 विड्रॉ करता है 1 अगस्त को, 20,000 विड्रॉ करता है 1 नवंबर को, और 15,000 विड्रॉ करता है आपका 1 जनवरी को। चलेगा, आप ही बताओ यार डिफरेंस। कहता है पहले ड्राइंग में कितना टाइम बचता है, तो 9 मंथ्स। कितने मंथ? 9 मंथ। दूसरी ड्राइंग के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मंथ? 8 मंथ्स। नेक्स्ट ड्राइंग कब है? 20,000 1 नवंबर को। दैट इज द नवंबर, December, January, February and March. It consists of how many months? 5 months. Next one is what? 1st January, that is January, February and March. Consists of 3 months. Difference किसमें आप डेट कैलकुलेट करो, कैसे पीरियड कैलकुलेट करोगे? डेट ऑफ ड्राइंग, जिस दिन ड्राइंग हुआ है उस दिन से लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिस दिन ड्राइंग हुआ है उस दिन से लेकर लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इसी पीरियड के बीच में प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, अमाउंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आता है? 90,000 15 से कितना आता है सर? 1,20,000। क्या 15 जब 1,20,000 ना, 1,20,000 1,15,3 जा 45,000। टोटल कड़ी कितना आता है? 1,00,000 प्लस 1,00,000 2,00,000, 2,00,000 प्लस 3,00,000 10,000 प्लस 40,000 3,00,000, 10,000 प्लस 43,00,000 50,000 प्लस 3,00,000 55,000, 3,55,000 तो टोटल ड्राइंग हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा बताओ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग कितना है आपका? सॉरी, टोटल प्रोडक्ट यहां लिखिए, ना कि ड्राइंग। टोटल प्रोडक्ट है आपका कितने का? 3,55,000। रेट कितना है आपका? रेट मेंशन किया हुआ है, मान लो 10%, 10/100 इंटू 1/12 कितना आता है? 3,35,500 डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेट कर जाएगा कितना आता है? 3,55,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है? 35,500 divided by 12। टू 2958 हाँ 2958 रुपीज आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यही 2958 रुपीज को हम क्या पास कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू IOD 2958 चलेंगे सर। आपको समझ में आ चुकी होगी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका है। होमवर्क अब लिखें, होमवर्क लिखेंगे आप। आपका होमवर्क है 1 से लेकर 5 तक होमवर्क है।
28, 29, 34, 28, 29, 34, 28, 29, 34 आपका होमवर्क है। 28, 29, 34 लिखें। 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29 एंड 34 मैं लिख देता हूँ होमवर्क में। 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 34 होमवर्क है, बना के आएंगे। थैंक यू।